अपने हॉट लुक्स के लिए मशहूर रानी चटर्जी के डांस की धूम पूरे बिहार में सुनाई देती है। उनका अंदाज भोजपुरी इंडस्ट्री की बाकी अभिनेत्रियों से काफी अलग है। अपनी एक्टिंग और डांस का जबरदस्त मेल दिखाने एक्ट्रेस आए दिन सुर्खियों में रहती हैं। आपको बता दें कि रानी चटर्जी अपनी फिटनेस को लेकर काफी एक्टिव है। मूवी थिएटर्स में उनके मूव्स पर कम सीटियां नहीं बचती। अगर आप रानी चटर्जी के फैन हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे उनकी पुरानी आम जिंदगी से पर्दे की लाजवाब हसीना बनने तक का सफर। आपको बता दें कि उनकी जिंदगी के कुछ कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स काफी हाईलाइट हुए थे। यहाँ तक कि उनके और पवन सिंह के अफेयर की बातें भी सुनने में आई थी। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ था कि पवन सिंह ने उनके साथ काम ना करने की कसम खा ली थी? आखिरी में इस विषय पर भी एक नजर जरूर डालेंगे। फिलहाल शुरुआत करते हैं उनकी आम और पुरानी जिंदगी के सफर से। रानी चटर्जी के नाम से मशहूर इस अभिनेत्री का असली नाम सबीहा शेख है। दरअसल बहुत ही कम लोग उनके असली नाम के बारे में जानते हैं। उनका सपना बचपन से ही एयर होस्टेस बनने का था, लेकिन शायद उनकी जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। जी हाँ, सिर्फ 10वीं कक्षा में ही उन्हें अपनी पहली भोजपुरी फिल्म ससुरा बड़ा पैसे वाला में काम करने का मौका मिल गया था। इस फिल्म में रानी के साथ मनोज तिवारी नजर आए थे, जिसके बाद बिहार में इस जोड़ी की खूब चर्चा हुई थी। उसके बाद तो मानिए कि रानी चटर्जी का भोजपुरी सफर और भी आसान हो गया था। रानी ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उनके लचीले ठुमकों पर बिहार का ठुमकना शुरू हो गया था। रानी ने बंधन टूटे ना, दामाद जी, सीता, दिल जले, फूल बनल अंगार, नागिन, रानी नंबर 786, रानी चली ससुराल, राउडी रानी जैसी और भी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिसके बाद वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा पैसे लेने वाली अभिनेत्री बनकर सामने आई। रानी के अंदाज के सभी कायल हो चुके थे। बिहार में उनके नाम की गूंज होने के बाद उनकी फिल्मों का हिट होने का एक कारण वह खुद भी थी। यहाँ तक कि रानी ने करीब 50 से भी ज्यादा नए एक्टर को अपनी फिल्म के जरिए भोजपुरी इंडस्ट्री में डेब्यू कराया। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि ये अभिनेत्री सबीहा शेख से रानी चटर्जी कैसे बनी। सबीहा की डेब्यू फिल्म ससुरा बड़ा पैसे वाला की शूटिंग के दौरान एक सीन था, जिसमें उन्हें भोले बाबा के मंदिर में गाना शूट करना था। वहां मौजूद मीडिया कर्मी और गांव वालों ने डायरेक्टर से अभिनेत्री का नाम पूछा, तो डायरेक्टर ने सबीहा को कहा कि आज के लिए तुम अपना नाम रानी के तौर पर रख लो। डायरेक्टर ने ऐसा इसलिए कहा कि कहीं ये मामला हिंदू या मुसलमान का विवादी मुद्दा न बन जाए, और सबीहा ने डायरेक्टर की बात को मानते हुए अपना नाम रानी रख लिया। और चौंकाने वाली बात ये रही कि सबीहा का ये नाम पूरे बिहार में रानी बनकर चमक उठा, जिसके बाद सभी उन्हें रानी चटर्जी के रूप में जानने लगे। रानी को लगा कि ये नाम उनके लिए लकी है, इसलिए उन्होंने अपने नाम को वापस नहीं बदला और रानी बनकर ही वह भोजपुरी दुनिया का सफर तय करती चली गई। चलिए अब नजर डालते हैं पवन सिंह और रानी चटर्जी के बीच हुए कुछ विवादों पर। पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा चेहरा है, लेकिन उनके करियर का सफर बहुत से विवादों से भी जुड़ा। एक समय ऐसा रहा जब पवन सिंह का रानी चटर्जी संग विवाद भी सुर्खियों में रहा करता था। हालांकि दोनों ने ही कभी इस पर खुलकर बात नहीं की। दरअसल पवन सिंह ने एक इंटरव्यू में रानी चटर्जी का नाम लेते हुए कहा था कि उन्होंने रानी संग जीवन में कभी काम न करने की कसम खा ली थी। रानी चटर्जी और भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के साथ विवादों को लेकर सवाल पर पवन सिंह ने रानी चटर्जी का नाम लेते हुए कहा था कि जिंदगी में गलतफहमी किसी को भी हो सकती है। वो एक ही गलतफहमी थी जो अब दूर हो चुकी है। वह आगे कहते हैं कि एक समय ऐसा था जब उन्होंने सोच लिया था कि वह जीवन में उनके साथ कभी काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ना वो मेरे सामने आएंगी और ना मैं उनके सामने जाऊंगा, लेकिन गलतफहमी दूर हुई और उन्हें लगा कि पवन सिंह सही है। अब वह बात भी करते हैं और साथ में काम भी कर रहे हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है। इस विवाद का शुरुआती रुख आज तक सामने नहीं आया है। और भोजपुरी जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.hindi.thevocalnews.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।